हरे भरे जंगल की सुबह हमेशा बहुत प्यारी होती थी। सूरज की पहली किरण जैसे ही पत्तों पर गिरती, पत्ते चमक उठते। पेड़ों पर बैठी चिड़िया अपने अलग अलग स्वर में चहचहाना शुरू कर देती। ये आवाज़ थी तूनी चिड़िया की। तूनी छोटी सी थी, पर उसका दिल बहुत बड़ा था। वो हमेशा खुश रहती, सबकी मदद करती और समझदार थी। जंगल के सभी जानवर उससे प्यार करते थे। उसी जंगल में एक कौवा भी रहता था, कालू। कालू चालाक और थोड़ा लालची था। उसे लगता था कि वो दुनिया का सबसे समझदार पक्षी है। मौका मिलते ही वो दूसरों का फायदा उठाने की सोचता। जंगल में एक और मजेदार किरदार था, टिंकू तोता। टिंकू बहुत बातें करता था, पर दिल का साफ था। एक सुबह तुन्नी अपनी घोंसले की सफाई कर रही थी। उसके घोंसले में सफेद अंडे थे। वो प्यार से बोली, कुछ ही दिनों में मेरे बच्चे बाहर आएंगे। वो भोजन की तलाश में उड़ गई। तभी ऊपर बैठे कालू की नज़र अंडों पर पड़ी। उसने सोचा, ये अंडे तो बड़े स्वादिष्ट लग रहे हैं। अगर तूनी घर पर ना हो तो। उसकी आंखें लालच से चमक उठीं। टिंकू तोता पास ही बैठा था। उसने कालू की नज़रें देख लीं। उसने पूछा, फिर कुछ गलत सोच रहे हो क्या? कालू ने बात टाल दी। बाद में टिंकू ने सारी बात तूनी को बताई। तूनी ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी प्यार से कही बात का असर ज्यादा होता है। कालू बुरा नहीं है, बस लालच में गलतियां करता है। दोपहर में तूनी खाने गई। चुपके से कालू घोंसले की तरफ आया। जैसे ही वो अंडों पर झुका, तभी पीछे से बड़ी तेज आवाज आई, काऊ। ये आवाज तूनी की नहीं, बूढ़े बाज की थी। बाज बोला, कालू, तूनी ने कई बार तुम्हारी मदद की है, बदले में तुम यही करोगे? कालू डरकर तुरंत उड़ गया, मगर उसके मन में लालच बाकी था। टिंकू ने ये सब देखा और तूनी को बताया। इस बार तूनी ने एक योजना बनाई। उसने कहा, मैं कालू को सबक भी दूंगी और उसे मौका भी। तूनी और टिंकू ने सफेद कंकड़ों को अंडों की जगह घोंसले में रख दिया और असली अंडों को नीचे झाड़ी में छिपा दिया। शाम को कालू फिर आया। उसे लगा अब कोई नहीं देख रहा। वो झट से नकली अंडों पर झपटा, मगर उसकी चोंच से जोर का कड़क आवाज आया और उसमें दर्द होने लगा। वो चीखा, ये क्या है? ये अंडे पत्थर जैसे क्यों हैं? तभी तूनी उड़कर आई और बोली, कालू, तुम अंडे चुराने आए थे? कालू शर्मिंदा हो गया और बोला, मैं भूखा था और मुझे लगा कोई देख नहीं रहा। तूनी ने कहा, भूख लगना गलत नहीं, मगर चोरी करना गलत है। किसी की मेहनत चुराने से कभी किसी को सुख नहीं मिलता। टिंकू बोला, अगर भूख थी तो बता देते, हम खाना ढूंढकर दे देते। कालू की आंखें भर आईं। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। तूनी ने उसे माफ कर दिया।